अरे दोस्तों, आइए सीखते हैं प्रायिकता की बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को। आप यहां देख रहे हैं, यह प्रश्न संख्या कितना है? 3 है। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। क्या क्या अंकित है दोस्तों? तो A, B, C, D, E और A अंकित है। इस पासे को एक बार फेंका जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि एक में A प्राप्त हो और 2 में दिया है D प्राप्त हो। दोस्तों, ये जो पासा है ना, आप जानते हैं पासा जो होता है उसमें 1, 2, 3, 4, 5 और 6 अंकित होता है। लेकिन ये एक ऐसा पासा है जिसमें क्या क्या अंकित है? तो A, B, C, D, E और फिर A अंकित है। मतलब पासा पे कितना होता है? 6 फलक होता है और 6 फलक पे क्या है? अंकित है। तो कह रहा है एक में कि A की प्रायिकता निकाले और 2 में कहता है D की प्रायिकता निकाले। आइए सबसे पहले क्या निकालते हैं? कुल संभव परिणाम। तो कुल संभव परिणाम कितना होगा? कुल संभव परिणाम की संख्या कितना होगा? आप जानते हैं पासा है और पासा में क्या होता है? 6 होता है। क्या क्या होगा आप यहां देख रहे हैं? A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, E होगा, फिर क्या होगा दोस्तों? A होगा। यही 6 है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 है। कह रहा है क्या? नंबर एक में कहता है A प्राप्त हो। तो आइए अनुकूल परिणाम की संख्या निकालते हैं। तो अनुकूल परिणाम की संख्या बराबर यहां क्या निकालना है? A की प्रायिकता निकालना है। तो अनुकूल परिणाम की संख्या क्या होगा? आप देखिए ध्यान से, इस पूरे में A कितना बार है? तो एक यहां है और एक यहां है। देख रहे हैं ध्यान से, यह भी A है और यह भी A है, शुरू में भी और आखिरी में भी। तो एगो और एगो क्या हो गया? 2 गो। तो टोटल क्या हो गया? अनुकूल परिणाम 2 हो जाएगा। A और A, ये हो गया अनुकूल परिणाम की संख्या। आइए प्रायिकता निकालते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, डिस्क्रिप्शन में हमने क्या किया है? माध्यिका, प्रायिकता सबका क्या किया है? लिंक लगा दिया है। आप वहां जाइए, उन सारे वीडियो को एक बार में नहीं तो धीरे धीरे करके अच्छे से देखिए, ताकि एग्जाम में आपको 1 नंबर भी और एक भी सवाल छूट नहीं पाए। दोस्तों आइए सवाल को बनाते हैं। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? तो प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितना है? 2 है और कुल संभव कितना है? 6 है। तो यहां से क्या हो जाएगा? 2 बटा में 6, यह कट जाएगा 3 बार में। क्या आ गया? 1 बटा में 3। यही हमारा क्या हो गया? पहला का आंसर आ गया। मतलब क्या है? अगर इस पासे को हम लोग एक बार फेंकते हैं तो एक यानी कि प्रायिकता क्या होगा? 1 बटा में 3 होगा। आइए अब दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा में क्या कहते हैं दोस्तों? दूसरा में कह रहा है D प्राप्त हो। क्या होना चाहिए? D। तो देखिए यहां भी निकालते हैं अनुकूल परिणाम की संख्या। तो अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम की संख्या कितना होगा? तो इस पूरे पासे में D कई बार लिखा हुआ है? आप देख भी सकते हैं, सिर्फ 1 बार है। कितना बार लिखा है? तो सिर्फ 1 बार लिखा है। इसलिए अनुकूल परिणाम की संख्या कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, जो कि सिर्फ क्या है? D है। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? तो प्रायिकता बराबर फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम की संख्या बटा में कुल संभव परिणाम की संख्या। तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितना है? 1 है और कुल संभव कितना है? 6 है। तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में 6। यही हो गया हमारा आंसर हो गया। आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अतः A प्राप्त होने की प्रायिकता कितना है दोस्तों? 1 बटा में 3 है। तो यहां लिख देंगे 1 बटा में 3 तथा D प्राप्त होने की प्रायिकता, ध्यान दीजिए, D प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? 1 बटा में 6 है। तो हम लिख सकते हैं 1 बटा में 6 है। तो दोस्तों आपने देख लिया कितनी आसानी से हमने A और पहला और दूसरा दोनों सवाल को हमने हल कर दिया है। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया? कमेंट करके हमें बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।